नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 जून यानी आज से लेके आज 9 तारीख है ना, हाँ 9 जून से लेके 15 जून तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से लेके 15 जून तक आप कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। लिब्रा, आपके पर्सन शायद आपने जो है अपना दूसरा रूप दिखाना शुरू कर दिया है, तभी तो आपके पर्सन जो है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये इंसान बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, आकर्षण फील कर रहा है। लेकिन एक चीज है भाई, ये सब कुछ कर रहा है, फील कर रहा है, लेकिन ये आने से डर रहा है। क्योंकि इनका एक जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अम, बेकार की ईगो है। दूसरा, इनको ये लग रहा है कि मैं जो मुझसे बन पड़ता है मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये तो बेकार की ईगो वाले ही बोलते हैं, लेना सब कुछ है, करना सब कुछ है, बोलने में क्या जाता है। तो इस तरीके से सोच रहा है। एक तो इनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी, काम के, रिश्ते की, परिवार की, साथ ही साथ ईगो भी है, पैसे भी कमाना है, स्टेबिलिटी भी पाना है। और इस तरीके से सोच रहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक तरफ इनको लग रहा है रिश्ते को लेके एक एक्शन ले लेना चाहिए, कुछ सोच के आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते के बारे में जो प्यार, जो आकर्षण था वो कहाँ गया, ये सब कुछ सोच रहा है। और आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा था लिब्रा, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, जो निर्णय लेना है वो ले। कितना भी मुझे आकर्षण महसूस हो, कितना भी प्यार महसूस हो, मैं उनके साथ तो जुड़ने वाला नहीं और ना मैं उनके तरफ जाऊंगा। मैं तो भाई अपनी जगह हूँ, मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ वो चलूंगा। कितना भी मुझे परेशानी हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा इनकी सोच है। हालांकि ये दिल से परेशान है, प्यार, आकर्षण सब महसूस कर रहा है। और ये लव जो करते हैं ना, ये प्योर लव भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आकर्षण ही है, लेकिन जिद है। जिद की वजह से पागल हो रहा है ये बंदा या बंदी। और आपने शायद उनको अपना दूसरा रूप भी दिखा दिया, लिब्रा। वैसे तो लिब्रा बहुत शांत होते हैं, हर वक्त वो कॉम्प्रोमाइज करना, बैलेंस करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, उनके अंदर के जो रूप है ना, गुस्से करना, क्योंकि ये तो हवा के लोग हैं ना, ये एयर साइन वाले हैं। और इनका एक जगह टिका रहना अच्छा भी नहीं लगता है। तो कभी मन अगर चंचल हो गया तो कुछ भी बोल देता है और छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो शायद लिब्रा ने इसको छोड़ दिया है इनको, या फिर इनसे बात करना बंद कर दिया है, तभी तो ये नो कांटेक्ट है। तो इनको तो परेशानी हो रहा है, लेकिन क्या करे भाई, जिद है।
ये मत समझना कि लिब्रा शांत है मतलब तुम कुछ भी बोले जाओगे, कुछ भी करे जाओगे, नहीं भाई। एक दिन अति हो जाएगा तो भाई ये आपको छोड़ के ही चले जाएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं, देखो अभी मैं बोल रही थी ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लिब्रा आप जो स्टेबल हो, आप अकेले हो अभी, लेकिन आप हिम्मत में हो और आप खुद को अपनी जो पावर है उसे बढ़ा भी रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान भी दे रहे हो। उनको पता है कि आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, शोहरत है और आपने ये पाने के लिए मेहनत भी तो बहुत दिनों से किया था और वो आपको मिल भी रहा है। लेकिन क्या है ना, आपने उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया अभी। जैसा कि मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा अगर कोई आपको परेशान करता है ना, तो आप क्या करते हो, एक दिन ऐसा आता है कि आप उनसे दूर चले जाते हो। तो अभी आप उनको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है और अभी आप अपने लिए व्यस्त हो। इसीलिए ये चाहते हैं कि पहले जैसे आप आते जाते रहते थे, या तो उस तरीके से आना जाना शुरू करें या नए स्टेबल शुरुआत करें या फिर कोई निर्णय लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप दुविधा में हो, आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, ऐसा उनको लगता है। आप अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप दिमाग की बत्ती जला के नहीं सोच रहे हो। लेकिन आपको ये सब करना चाहिए। एक बार भी ये नहीं सोच रहा है कि इन्होंने इतना परेशान किया। लिब्रा को शांत पाके उनको ये लगा कि कुछ भी करेंगे ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, मुझे तो ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं है, गुस्सा हो जाएगा तो फुर हो जाएंगे हवा के साथ। हवा वाले हैं तो ये कहाँ रुक पाएंगे एक जगह, इतना परेशान करोगे तो। तब ये चाहते हैं कि आप कमिटेड हो जाए, आप प्यार करें, आप उनको वक़्त दें, पैसा, स्टेबिलिटी जो कुछ भी आपके पास है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट आप दे रहे थे तो उसको इम्पोर्टेंट देते रहिए। अच्छा, ऐसा होता है कभी आप कुछ भी करते जाओगे और मैं आपको हमेशा सर पे चढ़ा के रखूँगा? तो नहीं हो रहा है अभी ये माँग रहे हैं ये। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे लोशो न्यूमरोलॉजी, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो भी आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये तो उतावले है लेकिन दिखा नहीं रहे भाई। अच्छा, आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई हाईलाइटेड है। फिर से लवर्स का कार्ड आया है, पहले भी उनके तरफ से लवर्स का कार्ड ही आया था। अब भी लवर्स के कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपको समझ में आ रहा है ना व्यूअर्स, ये क्या बताना चाहते हैं आपको। लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब मैं देख लूंगी कि ये अगर एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। द फूल, हारोफंड, द हारोफंड और 9 ऑफ सोर्स। भाई आपको क्या लगता है इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं। कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी है और गुस्सा और परेशानी चल रहा है जब से लिबरा उनको छोड़ के चले गए। पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, जिम्मेदारी भी उठाना है, बाहर भी काम करना है। लिब्रा आप अकेले कितना काम करते थे, अब उनको ये सारा एहसास हो रहा है।
तो भाई ये बंदा अपनी मनगढ़ंत सोच के साथ रिश्ते को खराब किया है, बंदा या बंदी। तो अब उनको ये जो है, आपने जब से उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब ये तो कोशिश जरूर करेंगे आपके तरफ आने की, एक्शन लेने की, रिश्ते को स्टेबल बनाने की। शादी वाला रिश्ता है तो शादी को सही करना, कमिटेड रिश्ता है तो रिश्ते को सही करना, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की। क्योंकि हो गया, इनकी हैगरी जो है वो निकल गया। अब इनको आना है आपके तरफ। और इन्होंने खुद ही ऐसा सोचा था ना कि मुझे धोखा दे रहा है, इग्नोर कर रहा है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, ये मत समझना कि सिर्फ शादी वाले ही बंदे आ रहे हैं। नहीं, बंदा या बंदी, दिल का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, ये आ रहे हैं। और ये कमिटेड रिश्ता जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे आपके साथ, कि रिश्ता कमिटेड हो जाए, रिश्ते में परेशानी जो था वो खत्म हो जाए। क्योंकि जब भी आपने उनको भाव देना छोड़ दिया है ना, ये खुद समझ में आ गया है उनको कि उन्होंने क्या गलत किया था। अब उनको एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है। लवर्स के कार्ड भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, प्यार, आकर्षण, ये सब कुछ तो पहले ही था। उनको लगता था कि हम दो हंसों का जोड़ा है, और ये हमें कभी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भाई कुछ भी बोलेंगे, इनको जाना नहीं है। शांत होते हैं ना लिब्रा, तो इस शांत स्वभाव का फायदा उन्होंने उठाया, और उस सोच को इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। अब आपने जब उड़ना शुरू कर दिया, उनके दिमाग ठिकाने आ गए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। आप किसी टॉरस, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अटकाना है। किसी स्कॉर्पियो के साथ भी आप डील कर सकते हो लिब्रा। वैसे आपके पर्सन, कुछ लोग दिल के रिश्ते में है, तो पार्टी सिचुएशन में है। पता नहीं आपके पर्सन कमिटेड रिश्ता बनाने में क्यों लगे हुए हैं, उनका दिमाग कमिटेड रिश्ते में क्यों जा रहा है। कमिटेड रिश्ता आप नहीं दे पाओगे। अगर आप शादी वाले रिश्ते में हो तो आप तो कोशिश करोगे, लेकिन अगर शादी वाले रिश्ते में नहीं हो, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो कमिटमेंट देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना लिब्रा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, डेथ एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में है इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करना, तो भाई खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, और आगे बढ़िए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट कीजिए। हाँ, कमिटमेंट देना आपसे नहीं होगा, ये आपको पता है, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि कोशिश करके देख लेते हैं क्या होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात को ये समझ के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि आपने तो आपकी मन की बात खुल के बोल दिए हैं, और आपने खुद को हटा भी लिया है उनसे। तो इस बात को वो समझ चुके हैं कि आप उनको क्या दे सकते हो और क्या नहीं दे सकते हो। बहुत मांगने से क्या होगा, जितना आप दे पाओगे उतना ही तो दोगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जैसे आप आते जाते रहते थे रिश्ते में, जिस रिश्ते में जिस तरीके से आप चल रहे थे, उसी रिश्ते को उसी तरीके से निभाएं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोड़ना तो आप भी नहीं चाहते हो, है ना। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।